हरे कृष्णा। तो जैसे कि आप देख रहे हो कि मैं जंगल के बीचों बीच बैठा हुआ हूँ, और जंगल में कौन रहता है? जंगल में रहते हैं पशु, मतलब एनिमल्स। तो आज हम जानेंगे कि मनुष्य में और पशुओं में क्या डिफरेंस है। क्या कोई डिफरेंस है या डिफरेंस नहीं है? क्योंकि हम तो अक्सर कहते हैं कि इंसानों की जिंदगी ना कुत्ते की जिंदगी है जी, कुत्ते की जिंदगी। तो क्या सच में हमारी जिंदगी कुत्ते की है? क्या हम सच में पशु है? तो इस वीडियो में आज हम जानने का प्रयास करेंगे कि पशु और इंसान में क्या अंतर है, और अगर कोई अंतर है तो वो अंतर किस चीज का है। तो पशु चार चीजें करते हैं। क्या है वो? आहार, निद्रा, भय और मैथुन। मतलब ईटिंग, स्लीपिंग, मेटिंग एंड स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। ये चार कार्यकलाप में पशुओं का पूरा जीवन समाप्त हो जाता है। वो लोग आहार करते हैं, वो लोग खाते हैं, वो लोग सोते हैं, वो लोग बच्चे पैदा करते हैं, और वो लोग क्या करते हैं? वो लोग स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, मतलब अपने रहने देने के लिए स्ट्रगल भी करते हैं। तो ये चार चीजें क्या मनुष्य करती है? हाँ, मनुष्य भी ये चार चीजें करती है। हम भी खाते हैं, लेकिन हम थोड़ा सोफिस्टिकेटेड ईटिंग करते हैं। हम इडली खाते हैं, वड़ा खाते हैं, चाउमीन खाते हैं, और फिर हम लोग बिरयानी खाते हैं, और फिर हम लोग छप्पन भोग पाते हैं, इटालियन, नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन, ये सब खाते हैं, चाइनीज खाते हैं हम लोग। तो हम लोग सोफिस्टिकेटेड ईटिंग करते हैं। लेकिन जो पशु होते हैं वो लोग यहाँ पर कहीं पे भी कुछ भी खा लेते हैं। तो वो लोग सोफिस्टिकेटेड नहीं, हम लोग सोफिस्टिकेटेड है। स्लीपिंग, हम लोग सोफिस्टिकेटेड स्लीपिंग भी करते हैं। हम लोग घर के अंदर सोते हैं, मकान बनाकर सोते हैं, बिस्तर पे सोते हैं, गद्दे में सोते हैं, बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे बिल्डिंग में सोते हैं, स्काई के ऊपर बिल्डिंग में सोते हैं। लेकिन जो पशु है वो कहीं पर भी सो जाते हैं। ट्रक के नीचे सो जाएंगे, पत्थर के ऊपर सो जाएंगे। और हम लोग सोफिस्टिकेटेड मीटिंग भी करते हैं, मतलब ओनली फॉर मीटिंग पर्पस। सिर्फ बच्चे पैदा करने के लिए हम लोग स्विट्जरलैंड जाएंगे, हम लोग कुल्लू मनाली जाएंगे, हम लोग मॉरिशस जाएंगे, ऑस्ट्रेलिया जाएंगे, दुबई जाएंगे, ओनली फॉर मीटिंग पर्पस। लेकिन जो पशु होते हैं वो कहीं पर भी बच्चे पैदा कर लेते हैं। तो हम लोग सोफिस्टिकेटेड करते हैं, और हम लोग स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस सोफिस्टिकेटेड करते हैं। सोफिस्टिकेटेड स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस कैसे? पहले 1 से लेकर 10 तक पढ़ते हैं, फिर 11 12 पढ़ते हैं, फिर ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हैं, फिर एमबीए करते हैं, या फिर बीटेक करते हैं, या फिर आईआईटी, ये सब हम लोग करते हैं। तो सोफिस्टिकेटेड ईटिंग, सोफिस्टिकेटेड क्या है? स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। काफी पेट का सवाल है ना। लेकिन पशुओं को ये सब करना नहीं पड़ता। एक हाथी हर रोज 50 किलो खाता है। क्या वो आईआईएम अहमदाबाद से एमबीए किया हुआ है? नहीं। हाथी को मिल रहा है जी। चींटी को कण भर देता है, हाथी को मन भर देता है, वो दयानिधि सबकी सुधी लेता है। तो हम जो भी कार्य करते हैं वो सारे सोफिस्टिकेटेड वे में करते हैं। तो अगर देखा जाए, एक तरफ से हमारा जो जीवन है वो पशु जीवन ही हुआ। हम लोग सोफिस्टिकेटेड एनिमल है, और पशु सिर्फ एनिमल है। हम लोग सोफिस्टिकेटेड एनिमल है। आपको कैसा लगेगा अगर कोई आपको बुलाए, आप आइए सोफिस्टिकेटेड एनिमल? आपको कैसा लगा हमारे पार्टी में आके सोफिस्टिकेटेड एनिमल? आपको कैसा लगा? हाउ डेयर यू कॉल मी एनिमल? हालांकि साइंस तो हमें कहता है कि हम लोग क्या है, हम लोग मैन इज अ सोशल एनिमल। क्या हम लोग सच में एक एनिमल है? और आप देखिए, ये जो चार कार्य है, ईटिंग, स्लीपिंग, मीटिंग एंड डिफेंडिंग, ये चार कार्य पशु हमसे ज्यादा अच्छी तरीके से करते हैं। जैसे ईटिंग होता है, पशु कुछ भी खा लेते हैं लेकिन उनका पेट खराब नहीं होता, उनको कभी डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ता। लेकिन हम लोग को खाने के बाद अजवाइन लेना पड़ता है। हमारा पेट खराब होता है तो हमें डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, हमें कायम चूरन खाना पड़ता है क्योंकि हजम नहीं होता। तो पशुओं को ये सब करना नहीं पड़ता। आप देखिए, ईटिंग हो गया, स्लीपिंग, हम लोग को सोने के लिए सोने की दवाई, मतलब स्लीपिंग पिल्स लेनी पड़ती है, क्योंकि रात को नींद नहीं आती, मुझे नींद ना आए, मुझे चैन ना आए रात को। लेकिन पशु जो होते वो आराम से सो जाते थे। उनको ना स्लीपिंग पिल्स लो ना कुछ लो, लेटा सो गया भाई। तो पशु तो और अच्छे से कर लेते स्लीपिंग। और आप देखिए, मीटिंग, हमारे बच्चे नहीं हो रहे, इसलिए तो अस्पताल में जाते हैं बच्चे करने के लिए। बच्चे नहीं हो रहे जी, हॉस्पिटल खुला हुआ है, फिर जाते हैं हॉस्पिटल में, जाते हैं बच्चे करवाते हैं, बच्चे नहीं हो रहे। लेकिन जो पशु होते हैं, आप एक कुत्ते को देखिए, एक कुत्ते का इस गली में भी बच्चे है, उस गली में भी बच्चे है, इस गली में भी बच्चे, हर गली में सिर्फ कुत्ते का पूछते ही पूछते हैं। तो वो लोग बच्चे भी अच्छे से पैदा कर लेते हैं। और स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, हम लोग कितना स्ट्रगल करते हैं, यहाँ जॉब ढूंढते हैं, वहां जॉब ढूंढते हैं, यहाँ से निकाले जाते हैं तो वहां जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, मुंबई जाते हैं, फॉरेन जाते हैं। क्यों? सिर्फ पैसा कमाने के लिए। पेट का सवाल है। लेकिन जो पशु होता है वो जहां पर रहता है वहां पर ही खाता है, वहीं पर ही सोता है, वहीं पर सब कुछ कर लेता है, तो जीवन अच्छे से सुलझ जाता है। तो देखा जाए तो ये चार कार्य पशु हमसे ज्यादा अच्छी तरीके से करता है, लेकिन हम इतने अच्छी तरीके से नहीं कर पाते। तो क्या हम पशु हैं? क्या हम में और पशु में कोई फर्क है, या हम पशु ही है? अब कोई कह सकता है नहीं, फर्क है। हमारे अंदर समय सहनशीलता है, हम समझ सकते हैं, हम लोग समझदार है, अंडरस्टैंडिंग है हमारे अंदर। लेकिन पशु के अंदर अंडरस्टैंडिंग नहीं है। लेकिन देखा जाए पशु के अंदर भी अंडरस्टैंडिंग है। जैसे
चिड़िया होती है, उनका एक ब्रीडिंग सीजन आता है, और ब्रीडिंग सीजन के बाद वो घोंसला बनाने शुरू करती है कि अब जब बच्चे होंगे तो मैं बच्चों को कहाँ रखूंगी, घोंसला बनाती है इसलिए वो, ताकि वो अंडे घोंसले में दे सके। तो अंडरस्टैंडिंग लेवल तो किसका, पशु का भी है। और हम कहते हैं नहीं, हम तो हंस सकते हैं जी, स्माइल कर सकते हैं, प्लास्टिक स्माइल, लेकिन जो पशु है वो तो प्लास्टिक स्माइल नहीं कर सकता, वो तो हंस नहीं सकता। लेकिन आप देखिए डॉल्फिन है, डॉल्फिन है ह्यूज स्माइल। अब आप कह सकते हैं कि जो इंसान है वो तो दो पैरों में चल सकता है, लेकिन जो पशु है वो तो दो पैरों में नहीं चल सकता। ये जो गोरिल्ला है वो तो दो पैरों में चल लेता है जी। तो देखा जाए तो मोटा मोटा हम पशु ही हुए, लेकिन एक चीज है जो हमें मनुष्य बनाता है और पशु को पशु बनाता है। इसलिए तो पशु पशु है और हम मनुष्य है, क्योंकि एक चीज है जो हम कर सकते हैं लेकिन पशु नहीं कर सकते। तो महाभारत में आता है, आहार निद्रा भय मैथुनम चा सामान्य नन एतत् पशुभिर नराणाम धर्म ही तेषाम अधिको विशेषो धर्मेना हीना पशुभिर समाना। कि ये जो चार चीजें हैं, ईटिंग स्लीपिंग मीटिंग एंड डिफेंडिंग, ये हम भी करते हैं, पशु भी करते हैं, लेकिन जो एक स्पेशल चीज है जो सिर्फ हम कर सकते हैं, पशु नहीं कर सकते, वो क्या है, वो है धर्म का पालन करना। हम धर्म का पालन कर सकते हैं, हम शास्त्रों के अनुसार अपने जीवन को जी सकते हैं, हम भगवान के शरणागत हो सकते हैं, लेकिन पशु वो नहीं हो सकते। तो उसे कहते हैं धर्मेण हीना पशु में समान। अगर हम धर्म का पालन नहीं करते तो हम पशु है, और शास्त्र उन व्यक्ति को जो धर्म का पालन नहीं करता उनको शास्त्र कहता है कि वो व्यक्ति द्विपद पशु है, टू लेग एनिमल्स। और शास्त्र बताते हैं कि एक ऐसी चीज है जो हमें संसार में बांध के रख देती है और हमारा जीवन पूरा पशुमय हो जाता है। वो क्या चीज है जिसके कारण हम इस संसार में बंध जाते हैं? तो शास्त्र डिस्क्राइब करता है, ये रियलिटी चेक देती है हमें शास्त्र, ये रियलिटी चेक है। क्या कहती है शास्त्र? पुंस स्त्रिय मैथुनी भावम एतत् तयो मिथो हृदय ग्रंथिश अहो अथ गृह क्षेत्र सुताप वित्तेर जनस्य मोहयम अहम ममेति। कि द अट्रैक्शन बिटवीन मेल एंड फीमेल, स्त्री और पुरुष का जो अट्रैक्शन है, या फिर आज के जमाने में लड़का लड़के के प्रति या लड़की लड़की के प्रति जो अट्रैक्शन है, मेल एंड फीमेल जो अट्रैक्शन है, ये एक बहुत बड़ा क्या हमारे बंधन का कारण है। ये अट्रैक्शन स्त्री के पुरुष के प्रति या स्त्री के प्रति या पुरुष के प्रति, ये हमारे बंधन का कारण बन जाता है। क्योंकि जब हम एक दूसरे के प्रति अट्रैक्ट होते हैं तब हमारे मन में इच्छाएं जगती है, और इससे बहुत ही ज्यादा अटैचमेंट आती है, एक दूसरे के प्रति आसक्ति आती है। और आसक्ति का मतलब यही है, जो आ सकती है लेकिन जा नहीं सकती। तो जब आसक्ति आती है, और जब आसक्ति आती है तब मन में इच्छा उत्पन्न होती है कि हम दोनों साथ साथ रहे। और जब हम दोनों साथ साथ रहना शुरू करते हैं तो हम लोग को एक घर चाहिए, तो गृह, तो घर में रहते हैं हम। अब घर में रहने के लिए उस घर का तो बिल्स भी पे करने होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स है और बहुत सारे पैसे भी पे करने होते हैं। तो पैसे पे करने के लिए हमें क्या चाहिए? कोई कार्य क्षेत्र चाहिए, यानी द प्लेस ऑफ वर्क, काम करना चाहिए। तो इस काम करने के लिए हमें क्षेत्र चाहिए, अथा गृह क्षेत्र। तो क्षेत्र में जाके हम काम करते हैं, लेकिन उस घर में रह के हम सिर्फ घर में ही नहीं रहते या फिर सिर्फ काम ही नहीं करते रहते, हम लोग बच्चे भी पैदा करते हैं। बच्चे भी पैदा करते हैं तो सुता, तो बच्चे पैदा करते हैं। फिर बच्चे पैदा करने के बाद रिलेटिव्स आते हैं हमसे मिलने के लिए, हमें गिफ्ट प्रदान करते हैं, क्योंकि बच्चे पैदा हो गए। तो रिलेटिव्स आते हैं तो उन्हें कहते हैं आप्त, अर्थात गृह क्षेत्र सुता आप्त। फिर जब रिलेटिव्स आते हैं तो उन्हीं रिलेटिव्स की सेवा करने के लिए, उनको खिलाने पिलाने के लिए, उनको रहने रखने के लिए हमें और पैसों की आवश्यकता होती है और धन की आवश्यकता होती है। तो उसके लिए आता है वित्त। तो अथ गृह सुताप वित्तेर। और ये सब करते करते, ये सब जब चलता रहता है, अट्रैक्शन बढ़ता है, बच्चे होते हैं, काम करते हैं, रिलेटिव्स आते हैं, पैसा कमाते हैं और उनकी सेवा करते हैं, ये करते करते क्या होता है? जनस्य मोहयम अहम ममेति। तब ये जीवात्मा जो कि भगवान से आया है, ये जीवात्मा अपने आप को उन्हीं लोगों में एक मान लेता है और खुद को कहता है कि मैं लड़का हूं, मैं इस व्यक्ति का पति हूं, इस व्यक्ति का पिता हूं, उसका चाचा लगता हूं, उसका ताऊ लगता हूं, उसका भाई लगता हूं। और ये करते करते अहम मनेति, सब मैंने किया है, सब मैंने किया है, ये करते करते जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़ा रहता है और पशुमय जीवन जीते रहता है। तो इसलिए अगर हमें पशु जीवन से ऊपर उठना है तो हमें क्या करना होगा? धर्म का पालन करना होगा। शास्त्र कहते हैं, साहित्य संगीत कला विहीना साक्षात पशु पिच्छ विषाणहीना त्रिनन्न खापी जीवा मनापी तद्भागदेयम परमम पशुनाम। कि साहित्य जो शास्त्र नहीं पढ़ते, संगीत जो कीर्तन नहीं करते, और जिनके अंदर कोई भी डिवोशनल क्वालिटी नहीं हो, वो क्या है? वो साक्षात पशु पिच्छ विषाणहीना, वो साक्षात पशु है। लेकिन उनमें सिर्फ तीन डिफरेंस है। क्या है? कि उनकी पूंछ नहीं है, वो घास नहीं खाते, और वो उनके सूंड नहीं है। साक्षात पशु पिच्छ विषाणहीना त्रिनन्न खापी जीवा मनापी साक्षात पशुनाम परम तद्भागदेयम परमम पशुनाम, कि वो परम पशु है।
लेकिन उनके बस 3 डिफरेंस है, वो घास नहीं खाते, उनके पूंछ नहीं है और वो उनके सींग नहीं है। और शास्त्र क्या बताता है? शास्त्र आगे जाता है, येषाम न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म ये मरते लोके भूमि भर भूता मनुष्य रूपे न मृगश्चरंती। तो शास्त्र क्या कहता है? येषाम न तपो, जो तपस्या नहीं करते, येषाम न तपो न दानम, जो दान नहीं देते, जिनके अंदर कोई अच्छे क्वालिटीज नहीं है, जिनके अंदर पेशेंस नहीं है, जिनके अंदर कोई ज्ञान नहीं है, जिनके अंदर कोई भी आध्यात्मिक क्वालिटी, जो भक्ति में नहीं लगते, वो क्या, वो इस मृत्यु लोक में क्यों आते हैं? वो मृत्यु लोक में आते हैं सिर्फ लोगों को कष्ट पहुंचाने के लिए और खुद पशुमय जीवन व्यापन करने के लिए। और क्या होता है? और वो मनुष्य रूपे न मृगश्चरंती, वो बाहर से दिखने में मनुष्य है, बाहर से दिखने में मनुष्य है, लेकिन अंदर से अगर आप झांक के देखेंगे ना, तो उनके अंदर से पशु पाया जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं कि हम पशु जैसे ना रहे, हम मनुष्य बने, तो हमें धर्म का परायण होना होगा, हमें धर्म का शरण लेना होगा। और धर्म, भगवान कहता है, धर्म किसका शरण लेता है? कृष्ण स्वधाम उपगते धर्म ज्ञानादि धीशः चलो नष्टम दिशम ऐसा पुराण को धुनोदिता। जब कृष्ण इस धाम से चले गए थे, तब धर्म पूछा कृष्ण से कि आप तो जा रहे हो, मैं किसकी शरण लूं? तब कृष्ण ने कहा कि तुम श्रीमद् भागवतम की शरण लो। तो अगर हमें धर्म परायण होना है, तो हमें श्रीमद् भागवतम का शरण लेना होगा। और कलयुग का सिर्फ एक ही मात्र धर्म है, और वो है कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार। हरे कृष्ण महामंत्र संकीर्तन यज्ञ ही कलियुग का धर्म है। तो अगर हम नाम जप कर रहे हैं, कृष्ण भक्ति कर रहे हैं, शास्त्र के अनुसार कर रहे हैं, तो यही एक चीज है जो हमें पशु से अलग बनाती है। तो धर्मेण हीना पशुभिर समाना धर्मे ही तेषाम अधिको विशेषो। तो अगर हम धर्म का परायण करेंगे, तो हम मनुष्य बनेंगे। और महाभारत में वेद व्यास ने जब पूछा था कि क्या होगा कलयुग के एंड में, तो वेद व्यास ने कहा कि कलयुग के एंड में मनुष्य नहीं रहेंगे, सिर्फ पशु ही रहेंगे। तो उनके शिष्य ने पूछा, वेद व्यास के शिष्य ने, कि आप कह रहे हो मनुष्य नहीं रहेंगे, सिर्फ पशु ही रहेंगे। लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि पशुओं की जो किसी से पशुएं कम हो जा रही है, पशुओं की संख्या कम हो जा रही है, मनुष्य की संख्या बढ़ रही है। ऐसा क्यों? तो वेद व्यास कहता है कि कलयुग के एंड में जो मनुष्य होंगे वही पशु जैसे रहेंगे। तो इसलिए अगर आप अपने आप को पशु से बचाना चाहते हो, पशु जीवन से बचाना चाहते हो, तो धर्म के परायण हो जाइए, कृष्ण भक्ति कीजिए और इस मनुष्य जीवन को सार्थक बनाइए। श्रील प्रभुपाद कहता है कि ये मनुष्य जीवन एक स्पेशल गिफ्ट है, एक बहुत ही सुंदर गिफ्ट है, और इस सुंदर गिफ्ट का एक बहुत ही सुंदर अंत भी होना चाहिए, और वो अंत हरे कृष्ण महामंत्र का जप करके आप कीजिए। हरे कृष्णा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।